इस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो आंसर है भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है। भूटान के लोग अपने घरों को ड्रग पुल कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। भूटान के लोग अपने घरों को ड्रग पुल कहते हैं, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का घर। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? किस देश ने की थी? तो आंसर है न्यूजीलैंड ने। थोड़ी सी जानकारी आई और लेते हैं। न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को मतदान करने की छूट दी थी, 1893 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ पे? तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये क्या है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को हुई थी और संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। ठीक है, संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। यहीं पर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ये भी याद रखिएगा, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है, रेड फ्लैग नाम का संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, याद रखिएगा। कुछ सैन्य अभ्यास और हैं, जैसे कि भारत थाईलैंड सैन्य अभ्यास को मैत्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैत्री। वहीं पर मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, मित्र शक्ति। अगला क्वेश्चन है, SOPAS द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया? अत्यंत संवेदनशील, सोपास। दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन द्वारा पर जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को अत्यंत संवेदनशील देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य महासागर और द्वीप समूह, सामुदायिक जीवन और सामुदायिक जोखिम सदस्यों को सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। ये भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके लिए तो नागालैंड की समस्या को सुलझाने के लिए 1968 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर किसकी मृत्यु हुई थी? पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1901 को ही हुआ है। कहाँ हुआ? मुगलसराय यूपी में हुआ। ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में ही शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र किस योद्धा को प्राप्त हुआ? तो सबसे कम उम्र 19 वर्ष है और नाम है योगेंद्र सिंह यादव। इनको परमवीर चक्र मिला। भारत में अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। कुछ जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 की धारा 2C के अनुसार 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को एक अध्यादेश के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में 5 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 19.32% है। 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2C में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यकों का दर्जा प्रदान कर दिया है। इस स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को, डेट याद करिएगा, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा, कौन सी भाषा? राजभाषा का आधिकारिक दर्जा दिया था। कब दिया था? 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की वहीं बात करते हैं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी
और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में जान लीजिए। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। पूछा जाता है कैसी संस्था है मानवाधिकार? स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। स्थापना की डेट भी याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? चकमा किस देश से संबंधित हैं? बांग्लादेश से संबंधित हैं। वर्ष 1964 से 1969 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में आकर के बसने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों को चकमा शरणार्थी के नाम से जाना जाता था। कुछ जानकारी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 सीमा पार ट्रेन चलती हैं। पहली है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस 1976 को अटारी और लाहौर के बीच में शुरू हुई थी। जो थार एक्सप्रेस है वो सीमा पारी ट्रेन है जो पाकिस्तान के कराची और भारत के जोधपुर शहर को जोड़ती है। इनमें जो अंतिम स्टेशन पड़ते हैं मुना, बाओ और खोखरा पार है। अगला है देश और समाचार एजेंसी। यूके में राइटर समाचार एजेंसी है। यूएसए मतलब अमेरिका में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है। रूस में तास को बोलते हैं इटार तास। और जर्मनी में डीपीए है। पीपल डेली समाचार पत्र किस देश में छपता है? चाइना में। पीपल डेली चाइना में। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा विवाद या 3 बीघा गलियारा दोनों नाम आते हैं, किस देश के साथ है? 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश के साथ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भूभाग है जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था ताकि बांग्लादेश के दहग्राम अंगरपोटा नामक अंतर्वेशों को सीधे भूभाग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ बता चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है सबको। तो ये भारत और अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, डूरंड रेखा है। जर्मनी और फ्रांस मैगी नाट मतलब मैगी नहीं खाएंगे, तो जर्मनी और फ्रांस वाले। यूएसए और कनाडा 49वीं समांतर रेखा। यूएसए और कनाडा 49वीं समांतर रेखा। क्वेश्चन है, पहला सार्क मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पहला सार्क मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका में। सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, 8 देश हैं इसमें। इसकी स्थापना 8 दिसंबर को ही हुई। 8 देश है तो 8 दिसंबर 1985 को हुई। ठीक है। इसके प्रमुख देश आप याद कर सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल कब लगा था? 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने का सुझाव दिया था। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अब कथन पहला है, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री थे। दूसरा है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और तीसरा कथन है, 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर चौथा कथन है, 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो अभी जस्ट पहले हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? 7 कमान में विभक्त है। कौन कौन सी कमान है? आइए समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। जैसे 4 दिशाएं हैं, पूरब, ये पश्चिम, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो 4 कमान तो ये हो गई, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। 4 कमान ये हो गई। एक बीच वाली हो गई मध्य कमान। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ है,
दक्षिण, ये साउथ मतलब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कमान कितनी हो गई? 4 दिशा, 5 और 6 ये हो गई, और एक और है प्रशिक्षण कमान। प्रशिक्षण कमान तो टोटल 7 कमान में विभक्त है मेरे हिसाब से। अब आप भूलेंगे नहीं, आसान भाषा में हमने समझा दिया। ये 4 दिशाएं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कमान तो ये हो गई। 5वीं मध्य कमान हो गई, 6वीं ये हो गई बीच, इन दोनों दिशाओं के बीच में, तो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम, और एक है प्रशिक्षण कमान। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है? तो कौन है? ये है आपका कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। कौन? कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय केंद्र सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, यूपी में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट थे। एलेनोर रूजवेल्ट थे। ये अनुच्छेद और ये जो बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के हिसाब से, अगर आप अपना भला चाह रहे हैं तो इनको याद कर लीजिएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकारों को वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 3 में मूल अधिकारों को वर्णन है, और भाग के अंदर ही अनुच्छेद होते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। तो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। 14 से 18 समता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता चाहिए, 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण होता है कब? 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। फिर धर्म मानने का मन करता है तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है 25 से लेकर 28 तक में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा की गई थी। मतलब कि जो मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा की गई थी। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुच्छेद हैं, ना कि इंडिया के, ठीक है। तो वो उन अनुच्छेदों की बात करते हैं। उसमें लिखा अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 में है विवाह एवं परिवार का अधिकार, अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार। और 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उच्चतम नहीं होगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब के लिए क्वेश्चन है कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। तो तब काम कैसे करना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1997, ठीक है, के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा आपको।